कि परमात्मा ने मुझसे जो कराया वो मैंने किया, मेरा कोई वो उसमें काम नहीं था, मैं करता नहीं, मैं साक्षी था, जो हुआ वो हुआ। दूसरी बात क्यों हुआ ये मैं जल्दी से बता दूं, क्योंकि उसके पीछे एक संदेश छुपा हुआ है कि सीजेआई गवई साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को सुनवाई की थी एक पीआईएल के ऊपर। कौन पीआईएल करता था ये मुझे नहीं मालूम, कौन वकील था ये भी मुझे नहीं मालूम, मगर उस समय उन्होंने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया था ये कहकर कि मूर्ति से, क्योंकि खजुराहो में एक मूर्ति है 7 फीट की विष्णु भगवान की जो बीहेडेड है, उसका सर जो है जब आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने बहुत से मंदिर खंडित किए, उनमें ये भी मंदिर है। मैं 3-4 दफे उस मूर्ति के सामने बैठ कर रो चुका हूँ, मुझे मालूम है कि कितना दुख होता है, इतनी बढ़िया मूर्ति का सर गायब है। उसको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने कहा तो सीजेआई गवई ने कहा कि मूर्ति से कहो, अपने भगवान से प्रार्थना करो, तुम तो इतने बड़े भक्त हो भगवान के कि मूर्ति ही कुछ कर ले। तो ये चीजें मुझे मजाक लगी और अन्याय ये लगा कि उन्होंने याचिकाकर्ता की याचिका पे कोई ऑर्डर नहीं किया, खारिज कर दिया। फिर बाद में अगले दिन कुछ स्टेटमेंट दिया, उस बात को ख़त्म करने की कोशिश की, हम वो भी मान गए। लेकिन अभी 3 दिन पहले उन्होंने फिर से मॉरिशस में ये कह दिया कि बुलडोज़र से देश नहीं चलेगा। आप सबको मालूम है बुलडोज़र कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है। मैं बरेली का रहने वाला हूँ, बरेली में ही पैदा हुआ, बरेली में ही पढ़ाई की, बरेली में ही बड़ा हुआ। मुझे मालूम है जिन लोगों ने ज़मीनों पर कब्जे करके बड़े बड़े महल, होटल्स, मैरिज हॉल बना रखे हैं, उनके ऊपर अगर योगी जी बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे। अगर फिर भी कोई आदमी ये सोचता है कि मेरे पे गलत चल गया तो कोर्ट खुली हुई है, आ जाए कि भाई हमारी जमीन अपनी थी, इन्होंने बेकार कब्जे में ले ली योगी जी ने, ये वो नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि जमीन वाकई उनकी किसी की नहीं है। बाकी मैं फिर कहता हूँ कि अब इस समय मैंने कुछ नहीं, कोर्ट में भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, सनातन का अपमान नहीं सहेगा।